हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस वीडियो में भारतीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से भारत में आंदोलन किए थे। अंग्रेज से आहत होकर के भारत को मजबूरन भारतीय जो लोग थे उनको आंदोलन करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों होता था? ऐसा नियम कानून और कौन कौन ऐसे नियम कानून बना रखा था अंग्रेज, जिससे भारत के लोगों को, भारतीय क्रांतिकारी को आंदोलन करना पड़ जाता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे के वीडियो में हम लोग वहां तक देख लिए थे कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत में वो आते हैं। ठीक है, जब भारत में महात्मा गांधी आते हैं ना, तो वो पूरा भारत में घूम कर देखते हैं, स्थिति को देखते हैं। क्योंकि उनको जब भारत में आते हैं ना, तो उनको एक चीज मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है कि अंग्रेज ना भारतीय पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। उनको बिलीव नहीं होता था और आकर के देखे, है ना, तो अंग्रेज, तो उन्होंने सबसे पहले आया ना, तो अंग्रेज को हल्का सा मदद करने लगे, मतलब अंग्रेज के विरोध नहीं करते थे, है ना। तो अंग्रेज ना खुश होकर उनको कैसर ए हिंद का उपाधि दे दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि भारत में ही अंग्रेज रहा था, भारत के लोगों पर ही अत्याचार करके, और महात्मा गांधी ऐसे अच्छे नेता उनको क्या थे, साथ दे रहे थे, मतलब उनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, है ना। तो उसी दौरान 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है ना। लखनऊ समझौता होता है 1916 ईस्वी में। इसमें महात्मा गांधी जी जाते हैं, है ना। वहां पर गए थे महात्मा गांधी। लखनऊ समझौता में हुआ था, तो लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल, है ना। एक हम पीछे वाला वीडियो में बताए हैं कि 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यही लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल क्या हुए हैं, एक साथ होते हैं, है ना। मतलब गरम दल और नरम दल फिर एक साथ मिल जाते हैं, है ना। तो लखनऊ समझौता होते हैं। जब लखनऊ समझौता होता है ना, तो वहीं पर एक बिहार के चंपारण के इंसान रहते हैं, है ना। किसान रहते हैं, किसान का नेता थे वो, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना। तो वो जानते थे, राजकुमार शुक्ल और लगभग भारत के लगभग लोग जानते थे कि महात्मा गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि वो लंदन में जाकर पढ़ाई किए थे, है ना, और एक अच्छा खासा परिवार से थे, है ना। तो वो जानते थे कि अगर इस, देखिए, है ना, तो वहां से राजकुमार शुक्ल से उनको मुलाकात होता है। क्या होता था, वह क्यों मुलाकात करने के लिए गए थे, ऐसे समझिए। चंपारण में ना, बिहार के, है ना, चंपारण में, वहां पर ना अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय लोगों को, है ना, और हमारे जो बिहार के लोग हैं, चंपारण के लोग को जबरदस्ती 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जबरदस्ती नील के खेती करने के लिए कहता था, है ना। तो भारतीय लोग अब बताओ, जबरदस्ती कह रहा था नील के खेती करने के लिए। और नील के खेती करने से ना पृथ्वी का उर्वरक क्षमता कमजोर हो जाता है, मतलब अच्छा से फसल नहीं होता है ना। तो अंग्रेजवा जबरदस्ती कह रहा था कि जिसको 20 कट्ठा खेत है ना, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर तुमको नील का खेती करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, है ना। इसी को 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। मतलब 3 कट्ठिया पद्धति, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करने के लिए। तो इसी से आहत आकर के राजकुमार शुक्ल जाते हैं लखनऊ समझौता में, वहां पर मुलाकात होता है गांधी जी से। और गांधी जी को सोचते हैं कि गांधी जी को हम मना लेंगे ना, कैसे एक बार कहेंगे चंपारण आने के लिए, तो चंपारण आएंगे ना, तो वहां पर सत्याग्रह चलाएंगे ना, तो हो सकता है तो हमारा जो ये अंग्रेज जो है वह ये जो बात कर रहा है, 3 कट्ठिया पद्धति कर रहा है, उसको बंद कर दे। तो उन्होंने जाते हैं, तो कहते हैं इनको आने के लिए, तो वह उस समय राजी नहीं होते हैं। तो फिर बाद 1917 ईस्वी में उन्होंने क्या, राजी हो जाते हैं, है ना। तो 1917 ईस्वी में उन्होंने राजी हो जाते हैं और आते हैं कहां पर, आते हैं चंपारण में, बिहार के चंपारण में। और सबसे पहला, मतलब भारत में सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन रहता है चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहला गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह। कहिया चला था, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज ने 3 कट्ठिया पद्धति अपना रखा था, 3 कट्ठिया पद्धति लागू कर रखा था, जिसमें 20 कट्ठा में से
3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था, है ना। इसी को, है ना, मतलब इसी के आंदोलन में गए थे कि कैसे यह नियम कानून क्या करवा दे, हम अंग्रेज से बंद करवा दे। हालांकि यह सक्सेस भी हो गया था। तो महात्मा गांधी आए, है ना, सारे जो किसान लोग थे उनके साथ बैठ करके, है ना, यहाँ पर सत्याग्रह क्या करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, है ना, जिसको हम लोग कौन सा आंदोलन कहते हैं, बिहार के चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, अब देखिए तो 1917 ईस्वी में ये हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। अब क्या होता है समझिए, 1917 ईस्वी में ना रूस में, रसिया में, वहां पर बहुत ज्यादा युद्ध होने लगता है आपस में। क्यों? क्योंकि रसिया में भी ना वहां पर जो सरकारें थी, वह सरकार ना जबरदस्ती लोगों पर मतलब जबरदस्ती लोगों पर शासन कर रहा था। वहां पर भी लोकतंत्र नहीं था। तो लोग ना वहां पर मतलब पूरे जन आंदोलन छेड़ देते हैं और पूरे रसिया में पूरा आंदोलन छिड़ जाता है। और लोग कहता है कि कैसू हमारा क्या करो, लोकतंत्र मतलब हमको आजाद कराओ। तो वहां का मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा था और वहां लोकतंत्र स्थापित करना पड़ा था। तो यह बात 1917 में भारत देख लिया था। अब भारत देख करके भारत समझ गया था कि किस तरीके से रूस में लोग मतलब आंदोलन छेड़ करके आजादी ले लिए, हमको भी ये काम करना पड़ेगा। आप उसी के देख करके भारत के जो क्रांतिकारी थे उनमें एक आग उत्पन्न होता है कि अब हम लोग को भी क्या करना होगा, मतलब हम लोग को भी बहुत सारे जन आंदोलन पूरे भारत स्तर पर करना होगा, जिससे अंग्रेज को हमारा देश आजाद करना पड़ेगा, लोकतंत्र स्थापन करना पड़ेगा। और ये बात जब रसिया वाला देखते हैं ना, तो भारत के सारे लोग, है ना, मतलब अब धीरे धीरे आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं सारे लोग अब धीरे धीरे। और उस समय जो गवर्नर था वह चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चेम्सफोर्ड। तो वो क्या सोचता है चेम्सफोर्ड की अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कैसे हूं, अब ये क्या होगा, एक नियम कानून बनाओ जिससे हम भारतीय जो हो रहे जो मतलब क्रांतिकारी का जो मन में भाव जो उत्पन्न हो रहा है कि बराबर हम जन आंदोलन करें, उसको कैसे हो रोक लगाना है ना। तो उसी में एक रहता है सर सिडनी नाम के एक रहता है जज। तो सर सिडनी नाम के जज से मिलते हैं कौन, चेम्सफोर्ड, और वो कहता है कि ये सर सिडनी कैसे एक नियम कानून बताओ, कैसे हम भारतीय आंदोलन को मतलब दबाना है, नहीं तो ये तो पूरा भारत लेवल पर आंदोलन कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर सिडनी कहता है कि हाँ हम जरूर, ये बात तो सही है, आंदोलन रोकेंगे, है ना। तो उन्होंने एक आंदोलन रोकने के लिए, तो वो कहता है कि नहीं हम आंदोलन रोकना पड़ेगा ना, तो आंदोलन रोकने के लिए एक लॉ पास करना पड़ेगा, एक नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो ये कहा ठीक है कैसे बनाइए, लेकिन आप इस आंदोलन को रोक पाइए। तो उन्होंने एक समिति का गठन करते हैं, जिस समिति का नाम रहता है राजद्रोही समिति। तो राजद्रोही समिति सर रॉलेट ने पारित किया था, है ना, राजद्रोही समिति। और उस समय कौन था जो गवर्नर था, कौन था, चेम्सफोर्ड था, है ना, याद करिएगा 1917 ईस्वी में। उसके बाद 1918 ईस्वी आया। 1918 ईस्वी में ना अहमदाबाद में खेरा एक डिस्ट्रिक्ट है ना, अहमदाबाद ना खेरा में यहाँ पर जो अंग्रेज था ना वह टैक्स ले रहा था, ठीक है, कर ले रहा था। और वहां के जो वहां पर उस समय 1918 के आसपास में प्लेग नाम की बीमारी फैल गया था, जिससे किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और जो कंपनी में किसान काम कर रहे थे ना उसका वेतन भी उस ढंग लायक नहीं था, अनाज वगैरह भी खेत में सही से नहीं होता था। तो यहाँ पर लोग क्या करने लगे, लोग मतलब मांग मारने लगे कि मतलब हमारा कैसे कर माफ कर दीजिए, हम कमा भी नहीं रहे हैं, प्लेग भी एक तरफ से हो रखा है, हमारा पैसा भी बढ़ा नहीं रहे हो, है ना। तब वहां पर एक आंदोलन फिर करवाते हैं कि महात्मा गांधी को बुलाया जाता है कि कैसे आप माफ करवाइए महात्मा गांधी जी आंदोलन करके। तो महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और वहां पर खेरा सत्याग्रह चला देते हैं। तो महात्मा गांधी भारत में दूसरा सत्याग्रह करवाते हैं, खेरा सत्याग्रह। वहां पर भी अंग्रेज को मानना पड़ता है। अब देखिए धीरे 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 अंग्रेज मतलब महात्मा गांधी एक फेमस हो रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी अब पूरे भारत लेवल पर महात्मा गांधी को क्या हुआ, नाम पता चलने लगा, है ना। अब तब तक क्या हुआ, 1919 ईस्वी आ जाता है। 1919 ईस्वी में क्या करता है कि जो भारत के जो क्रांतिकारी था ना
उनमें देश के प्रेम उत्पन्न हो रहा था, मतलब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रहा था। और सारे जो क्रांतिकारी, जो हमारे गरम दल के नेता थे, है ना, जो क्रांतिकारी थे, वो लोग अब चाह रहे थे कि कैसू आजादी ले ले हम अंग्रेज से, है ना। तो वो कौन था, रॉलेट जो बनाया था, कौन, सर सिडनी रॉलेट, है ना। उन्होंने एक क्या राजद्रोही नाम के समिति बनाया था। तो 1919 ईस्वी में ना वही राजद्रोही नाम के समिति से, है ना, कौन, रॉलेट ने बनवाया था, रॉलेट एक्ट। उन्होंने एक नियम पारित कर देता है, जिस नियम का नाम रहता है रॉलेट एक्ट। कौन पास किया, सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट नाम के जज ने एक नियम बना दिया, एक लॉ पास कर दिया। उस लॉ का, उसी के नाम पर लॉ नाम रख दिया, क्या, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में भाई साहब गजब कानून बनाया था। वह क्या बना दिया था कि भारत के लोग को ना, है ना, खाली शौक के आधार पर पकड़ लो। अगर आपको शौक हो रहा है कि ये आंदोलन कर रहा है, चाहे आने वाला समय में आंदोलन करेगा, तो इसको पकड़ लीजिए। आप पकड़ के 2 साल तक क्या कर दीजिए, जेल में रख दीजिए। इन अपील नहीं दे सकता है, दलील नहीं दे सकता है, और न ही कोई वकील रख सकता है। और पूरे भारत पर इसका खुला विरोध होने लगा कि भाई साहब अब ये कैसे हो सकता है, बताइए। भारत हमारे देश में रह रहा है, हम ही लोग से जी रहा है ना, मतलब उसका सामान लेते थे हम लोग, हमारे ही सेना उसमें भर्ती था। मतलब हम ही लोग पर जबरदस्ती शौक के आधार पर पकड़ करके हमारा इतना बड़ा सजा देगा, और वकील भी रखने का अधिकार नहीं होगा, दलील भी नहीं दे सकते हैं, कोई अपील भी हम नहीं दे सकते हैं। और पूरे भारत में इसका छूटा विरोध होने लगता है, और पूरे भारत में बहुत ज्यादा विरोध होता है इसका, है ना। और धीरे धीरे 6 अप्रैल हो जाता है ना, और 6 अप्रैल को पूरे भारत में एक जन आंदोलन होता है, और पूरे भारत में तहलका मचता है कि यह जो रॉलेट एक्ट कानून है इसको वापस लो। उस समय तक भी अंग्रेज को बहुत ज्यादा खिलाफ महात्मा गांधी नहीं गए थे, और महात्मा गांधी बड़ा प्यार से आंदोलन करके अंग्रेजों से बात मनवा लेते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इस कानून को बोले कि यह काला कानून है, यह अंग्रेज गलती कर रहा है। उसी समय से महात्मा गांधी को खटक जाता है मन में कि अब अंग्रेजवा हमारे भारत के साथ पक्का अत्याचार कर रहा था पहले। अब तब उनको कहते हैं कि यह काला कानून है, इस कानून को वापस लो, नहीं तो पूरे भारत में जन आंदोलन होगा। और यह अंग्रेजवा इस कानून को वापस नहीं लेता है। और उस समय से ये जो रहते हैं, कौन, महात्मा गांधी को पता चल जाता है कि अब उपाय नहीं है। अब उनको पता चल गया था यह सब चीज। महात्मा गांधी बोलते रहे कि कानून वापस लो, महात्मा गांधी को देशद्रोही कह देता है कि नहीं, तुमको हम नहीं लेंगे काला कानून, यह काला कानून नहीं है ना, यह कानून हम वापस नहीं लेंगे। और यह कानून पास करवा देता है, और पूरे भारत में 6 अप्रैल को पूरे, मतलब बहुत भारत में हर जगह इसका आंदोलन शुरू होता है ना। तो आकर के आंदोलन शुरू होता है ना, तो अंग्रेज आकर के मारते धरले की तरह हमारे भारतीयों को मार देता है पूरे भारत में। उसके बाद फिर 9 अप्रैल को क्या होता है, 9 अप्रैल को, है ना, 9 अप्रैल को यही होता है क्या, 9 अप्रैल को जो हमारे भारत के लोग हैं वह जन आंदोलन पूरे भारत में कर रहे थे, है ना। उसी समय पंजाब वाला एरिया में कुछ ज्यादा ही भयावह स्थिति था, पंजाब में कुछ ज्यादा ही आंदोलन हो रहे थे। तो पंजाब में 2 नेता वहां पर ठीक ठाक प्रसिद्ध थे, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, है ना। तो सत्यपाल, है ना, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो इनको ना पकड़ लिया। जब ये जन आंदोलन कर रहे थे ना, तो अंग्रेज पकड़ लिया, अंग्रेजा पकड़ के जेल में डाल दिया। अब भाई साहब पूरे पंजाब में बवाल कि हमारे नेता को पकड़ लिया, पूरे इंडिया में बवाल होने लगता है। तब महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी ना जाते रहते हैं होते ही पंजाब में। तब पंजाब में जाते रहते हैं ना, बस रास्ते में महात्मा गांधी जी को पकड़ के जेल में महात्मा गांधी जी को भी डाल देते हैं। अब भारत में पूरा छूटा विरोध होने लगा कि अब कैसे हूँ सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू को कैसे हम लोग निकलवाएंगे। उन्हीं के लिए क्या आराम से बैठ करके क्या कर रहे थे कि 13 अप्रैल हो गया था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में एक जगह जालियांवाला बाग नाम के एक जगह था। बाग नहीं था, वह एक घेरा हुआ था, मतलब बाउंड्री किया हुआ था। उसमें एक ही गेट था, एक पेड़ था और एक कुआं था, है ना।
वहां पर कर रहे थे। और वहां पर भारत के लोग उन्हीं को कैसे निकाला जाए, है ना, इसका लोग वहां पर बैठकर मतलब विचार कर रहे थे। अब उसी समय ठीक है नया, ठीक है, जो उप गवर्नर होता है वो जनरल डायर को बना दिया जाता है। वही समय है ना, तत्काल में जनरल डायर को बना दिया जाता है। और जब जनरल डायर बना दिया जाता है ना, तो जनरल डायर चुपके से, है ना, किसी को नहीं बताता है, आप चुपके से वहां पर एक मार्शल लॉ पास करता है। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ था, है ना, कि क्योंकि देखिए 9 तारीख 6 तारीख और 9 तारीख को तो लगातार जन आंदोलन कर रहा था। और वो चुपके चुपके एक नियम पास कर देता है मार्शल लॉ, जिसमें कहा जाता है कि कोई इंसान मतलब अगर रोड पर 2-3 को ग्रुप में दिखाई देगा ना, बस सीधे शूट कर दो, चाहे उसको उठा के जेल में बंद कर दो। ऐसा नियम पारित कर दिया था मार्शल लॉ में, है ना। तो लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारे भारत में, है ना, मार्शल लॉ लागू हो गया है। और लोग आराम से जा करके जालियांवाला बाग में बैठे हुए थे कि किस तरीके से सत्यपाल और किचलू को हम लोग बाहर निकाले। और उसी चोट्टा कौन, जनरल डायर ने मार्शल लॉ पारित कर दिया था। लोग पता नहीं था कि ग्रुप में नहीं रहना है, इंसान को थोड़ा ही पता था कि ग्रुप में नहीं रहना है। बस एक बताइए, हमें अपनों ने लूटा कैरों में कहा दम था। वही भारत के लोग अगर भारत को सही से साथ दिए होते तो भारत हमारा इतना बैक और इतना अंग्रेज से मार नहीं खाता। और उसी समय जब मार्शल लॉ पारित होता है, जब भीड़ नहीं लगाना होता है, सिर्फ अंग्रेज के सामने हमारे भारतीय लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। उसी में से हंस राज नाम के भारतीय इंसान ने ही अपने मिट्टी से दागाबाजी करता है। और उन्होंने जनरल डायर को इंफॉर्मेशन करवा देता है कि जनरल डायर तुन्होंने मार्शल लॉ पारित किया है और जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। बस जनरल डायर उधर से आता है और मेन गेट पर हथियार लगा देता है और सारे तरफ से सैनिकों को तैनात करके और 1600 राउंड गोली चलवाता है, जिससे हमारे भारतीयों ने घुट घुट कर मर गए और छन्नी छन्नी उड़ा देता है हमारे भारतीय लोग को। और जो इंसान अपना जान बचाने के लिए बगल के कुआं था ना, कुआं में कूद गए थे, है ना। और इंसान तो जो पेड़ था ना उस पर जा रहे थे, जनरल डायर ने एक एक करके छन्नी छन्नी उड़ा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हमारे भारत के लोग भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसी में से एक इंसान रहते हैं जिनका नाम था उधम सिंह को पंजाब में ही जन्म होता है। उधम सिंह ने बदला लिए थे जाकर जनरल डायर से। कहां पर? जनरल डायर से लंदन में जाकर ठोक दिए थे गोली कि जनरल डायर याद करो वो जालियांवाला बाग जिसमें तुम हमारे बेजुबान भारतीय को बिना मतलब के रन दिया था गोलियों से। आज उसी को बदला चुकाने के लिए आए हैं और लंदन में जाकर उनको गोली ठोक के आते हैं। ये है हमारे भारतीय का खून है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुकाबला भी किया है अंग्रेज से, है ना। और जाकर के हमारे बहुत सारे भारतीयों को क्या करता है, मरवा देता है ना। बहुत सारे भारतीय मारे जाते हैं। उसी के जांच में एक हंटर कमेटी का गठन होता है कि इसको जांच करेगा, है ना, जांच करेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। हंटर कमेटी का भी गठन हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1920 इसमें जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तब महात्मा गांधी जी को समझ आ जाता है कि कितना बड़ा अत्याचार हमारे भारत में रह करके अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ कर रहा है। तभी महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे, है ना। कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे। और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड का उपाधि मिला हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। ये जज्बा था इंसान में कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद कैसर-ए-हिंद की महात्मा गांधी वापस करते हैं उपाधि। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं 1920 में कि अब हम अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे। छुट्टा विरोध करते हैं, मारो धोधा के अंग्रेज के छुट्टा विरोध करते हैं। और उन्होंने असहयोग आंदोलन को चालू कर दिया था। लेकिन एक घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, है ना, चौरी चौरा नामक जगह पर एक मतलब
थोड़ा सा ये गांधी जी के हिसाब से यह बात नहीं बना था, यही कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था समझिए। चौरी चौरा हत्याकांड में ना भारत के लोग अंग्रेज के खिलाफ नारा लगा रहे थे कि अब हम अंग्रेज को सामान का बहिष्कार करेंगे, मतलब अंग्रेज का बनाया हुआ सामान हम नहीं लेंगे। और इस तरीके से नारे लगाते लगाते बहुत सारे भीड़ है ना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक पर जा रहे थे। बस पुलिस सब आया और गोली चला दिया है ना भीड़ पर, बस पूरा भीड़ उमड़ गया है ना। बस उसी में से भारत गरम दल के नेता थे, भाई तू हमको मारेगा तो हम छोड़ेंगे। बस उसी में से जो गरम दल के नेता सब गए और वहां पर कहां पर चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा करके जीते 22 पुलिसकर्मी को जला दिए थे है ना। 22 पुलिसकर्मी जिंदे जल गया था है ना। ऐसे ऐसे बताइए हमारे भारत भी है ना लोग मुकाबला किया था उस समय, लेकिन कुछ कमी के कारण भारत थोड़ा सा पीछे रह गया था। हद तक हमारा भारत 1947 में तो आजाद हो ही गया। चलिए अब देखिए है ना, तो उसमें 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया, जिंदा जला दिए। तो महात्मा गांधी ना है ना, उनको महात्मा गांधी ना आहत आकर के है ना फिर वो सहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि हम ना प्यार से देश को आजाद करा लेंगे, मतलब अहिंसा है ना, मतलब क्या करेंगे कि बड़ा प्यार से, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करो आराम से। लेकिन गरम दल वाले नेता कहाँ मानेंगे है ना, तो ये कह रहे थे कि नहीं है ना। तब फिर लास्ट में कहे कि तुमको हम मना करते हैं कि ऐसे आंदोलन जन आंदोलन ऐसे युद्ध नहीं करो है ना, हम लोग प्यार से मतलब आंदोलन करेंगे, प्यार से आंदोलन करेंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो इन्होंने कहे कि तुम लोग को हम मना करते हैं, नहीं तुम लोग को जब बुझाता है ऐसे करो, जाओ अब हम असहयोग आंदोलन वापस करेंगे है ना। तो इन्होंने फिर 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड से आहत होकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए थे है ना। हम महात्मा कर रहे हैं। जब चंपारण सत्याग्रह होता है ना, तो उसी जब चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेज को मना देते हैं त्रिकठिया पद्धति में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर के इनको क्या दे दिए थे, महात्मा का उपाधि दे दिए थे। इसलिए हम लोग महात्मा निकल रहा था, महात्मा का उपाधि 1916 से इनको मिल गया। उससे पहले महात्मा नहीं थे, इससे पहले गांधी जी थे, उनके बाद महात्मा गांधी बन गया 1916 के बाद है ना। तो चलिए, तो इससे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।